Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So today in this video I'm gonna discuss about कौमार्य व्रत पेडियाट्रिक्स। कौमार्य व्रत का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वय वर्गीकरण। तो आज इस वीडियो में हम वय वर्गीकरण एज के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस द अपडेट ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स बिगिन। वय वर्गीकरण कौमार्य व्रत में चैप्टर है जिसका नाम है वय वर्गीकरण। वय वर्गीकरण इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन लेवल से भी, तो हमें इसे अच्छे से समझना है। और इस चैप्टर को टफ बनाता है डिवीज़न जो कि आचार्यों ने अलग अलग अपने मतानुसार बताया है। इसलिए टफ है क्योंकि जो भी आचार्य हैं उन्होंने अपना अपना डिवीज़न डिफरेंट बताया है। वय वर्गीकरण सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य काश्यप के अनुसार। आचार्य काश्यप ने वय वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग किया है। उन्होंने एक श्लोक के थ्रू बताया है, गर्भ बाल कुमार्याख्य इत्येत त्रिविधम वयम यौवनम मध्यम वृद्धम तच्च त्रिवृदम पुनम। यहाँ पर वय का मतलब होता है एज यानी आयु। तो आचार्य काश्यप ने आयु को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, गर्भ बाल और कुमार। फिर उन्होंने पुनः इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यौवन मध्यम और वृद्ध। तो सबसे पहले हम गर्भ बाल और कुमार के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब जो फीटल स्टेज होती है, जब बेबी वॉर्म के अंदर रहता है, जो वो अवस्था होती है उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। ये अवस्था कब तक होगी? टिल बर्थ तक, जब तक बेबी की बर्थ नहीं होती है वो वाली अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। नाउ सेकंड है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का क्या है? 1 ईयर तक, जब इन्फेंट से लेकर मतलब जो बेबी है जब तक फीडिंग करता है, ओके, मिल्क फीडिंग करता है, तो 1 ईयर तक वह बाल्यावस्था कहलाता है। फिर उसके बाद आता है कौमार अवस्था। कौमार अवस्था क्या है? 2 to 16 ईयर्स, 2 से 16 साल, जब बेबी अन्न खाने लगता है, मतलब फीडिंग से वो हट जाता है और उस न्यूट्रिशनल फूड खाने लगता है। ठीक है, तो ये कौमार अवस्था है। अब हम बात करें, फिर से उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यौवन मध्य और वृद्ध। यौवन अवस्था है 16 to 34 ईयर्स तक, 34 तक यौवन अवस्था कहलाई जाएगी। फिर आती है मिडिल एज, मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था का जो टाइम लिमिट है वो 34 to 70 ईयर्स, 34 to 70 ईयर्स की जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो वाला हम मध्य अवस्था को कहेंगे। और वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज जो कि होती है एबव 70। तो ये एज का जो क्लासिफिकेशन है, डिवीज़न है, आचार्य काश्यप ने अपने अकॉर्डिंग किया है। इन्होंने जो अवस्था है उनको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, गर्भ बाल कुमार ये स्टेज है, और फिर उसके बाद है यौवन मध्यम और वृद्ध। अब हम आगे देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने भी वय का वर्गीकरण किया है। आचार्य चरक ने बताया है, तद्यो यथा स्थूल भेदेन त्रिविधम बालम मध्यम जीर्णम इति। तो आचार्य चरक ने 3 अवस्था में बताया है, 3 अवस्था है जो कि है बाल, मध्य और जीर्ण मतलब ओल्ड एज। सबसे पहले हम देखेंगे बाल्य अवस्था के बारे में। बाल्य अवस्था क्या है? बर्थ से लेके 30 ईयर तक। इन्होंने पूरा जो टाइम लिमिट बाल्य अवस्था में ही इंक्लूड कर दिया है, बर्थ से लेके 30 ईयर तक पूरा बाल्य अवस्था है। फिर मध्यम अवस्था है 30 to 60 ईयर्स, एंड उसके बाद जो आता है लास्ट जीर्णमिति यानी वृद्धावस्था, ओल्ड एज, 60 to 100 ईयर्स का वृद्धावस्था होता है। तो ये आचार्य चरक ने अपने अकॉर्डिंग बताया है। अब हम आगे देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत ने भी बाल्यावस्था को यानी वय वर्गीकरण को भी क्लासिफाई किया है। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, वयस्तु त्रिविधम बाल्यम मध्यम वृद्धम इति। बाल्यावस्था जन्म से 16 वर्ष तक। यहाँ पर क्या है, जो सुश्रुत है उन्होंने भी 3 टाइप में डिवाइड किया है, एज सेम एज चरक, लाइक बाल्यावस्था, मध्यम और वृद्ध। बाल्यावस्था जन्म से 16 वर्ष तक यानी 16 ईयर्स तक। बाल्यावस्था इंक्लूड, इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, क्षीरप,
क्षीरन्नाद और अन्नाद। तो वयस्तु त्रिविधम बाल्यम मध्यम वृद्धम इति। आचार्य सुश्रुत ने कैसे बोला है? आचार्य सुश्रुत ने कहा है वयस्तु त्रिविधम, 3 तरह की वय है, बाल्यम, मध्यम और वृद्ध। बाल्यावस्था की बात करें तो उन्होंने जन्म से 16 वर्ष तक यानी बर्थ से लेकर 16 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है उन्होंने बाल्यावस्था कहा है। तो बाल्यावस्था में भी 3 टाइप में उन्होंने डिवाइड किया है, क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। क्षीरप का मतलब होता है, क्षीर का मतलब होता है मिल्क। ओके, जब बच्चा फीड करता है, बेबी फीड करता है, फीडिंग पे रहता है डिपेंडेंट, तो वो क्षीरप कहलाता है। क्षीरन्नाद यानी मिल्क के साथ वो थोड़ा सा फूड खाने लगता है, थोड़ा सा अन्न खाने लगता है, दैट इज़ क्षीरन्नाद। एंड अन्नाद यानी वो टोटली फूड पे डिपेंड हो जाता है, अन्न पे ही डिपेंड हो जाता है। तो सबसे पहले क्षीरप की बात करें तो जो 1 साल का बच्चा यानी 1 ईयर तक वह क्षीरप रहता है। देन उसके बाद क्षीरन्नाद रहता है यानी 1 से 2 साल तक क्षीर और अन्न के साथ, और फिर अन्नाद वाली जो स्टेज होती है वो 3 to 16 ईयर तक बेबी टोटली अन्न पे डिपेंड हो जाता है। उसके बाद हम बात करें तो मध्यम अवस्था, सेकंड स्टेज उन्होंने बोली है। मध्यम अवस्था भी 4 टाइप में डिवाइडेड है, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि। वृद्धि यानी 16 to 20 ईयर्स, फिर यौवन 20 to 30 ईयर्स, फिर संपूर्णता 30 to 40 ईयर्स, एंड हानि यानी 40 to 70 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि यानी ग्रोथ हो रही है, जब बेबी की ग्रोथ वाली स्टेज आती है 16 to 20 ईयर्स यानी जो मैचुरेशन स्टेज आती है। उसके बाद यौवन 20 to 30 ईयर्स, फिर संपूर्णता, देन उसके बाद हानि यानी धातुओं का हानि होने लगता है 40 to 70 ईयर्स यानी ओल्ड एज की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये मध्यम अवस्था आचार्य सुश्रुत ने बताई। अब हम बात करें वृद्धावस्था के बारे में। तो वृद्धावस्था का जो टाइम लिमिट है वो 70 ईयर्स के बाद टिल डेथ तक, मतलब वृद्धावस्था 70 से अबव जो भी स्टेज है वो वृद्धावस्था में ही आएगी। ये वय वर्गीकरण आयुर्वेद के सभी आचार्यों के द्वारा किया गया है। अब हम बात करते हैं एज डिवीज़न के बारे में। एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको समझ लेते हैं कि मॉडर्न में कैसे एज का डिवीज़न किया है। तो यहाँ पे बताया गया है 7 स्टेजेस यहाँ पे हैं, प्री नेटल, पेरीनेटल, नेटल पीरियड, प्री स्कूल एज, स्कूल गोइंग एज, एडोलेसेंस। सबसे पहले बात करें हम तो प्री नेटल पीरियड के बारे में। तो प्री नेटल पीरियड क्या होता है, जब बेबी की बर्थ नहीं हो, मतलब फीटस वाली जो स्टेजेस होती हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम का क्या टाइम लिमिट है, 0 to 14 डेज ऑफ गेस्टेशन। ये वाला फर्टिलाइज्ड ओवम है, ये फर्टिलाइज्ड ओवम का टाइम लिमिट है। उसके बाद क्या है, ओवम एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो मतलब 12 डे से 12 to 14 वीक्स तक वो एम्ब्रियो कहलाएगा। उसके बाद फीटस, तो हम उसे फीटस बोलते हैं। 12 वीक से टिल बर्थ तक हम उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। तो ये वाला जो टाइम है वो हम किस में इंक्लूड करेंगे, प्री नेटल पीरियड में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आता है पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड क्या है, आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 7 days आफ्टर बर्थ। पेरीनेटल मतलब मिडिल का जो टाइम होता है, यानी 28th वीक से लेकर 7 डे आफ्टर बर्थ हो जाने के बाद भी जो 7 डेज़, एक वीक हम इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा पेरीनेटल पीरियड हो गया। अब हम बात करते हैं नेटल पीरियड। नेटल पीरियड माने नियोनेट न्यूबॉर्न का पीरियड। तो जो नियोनेट न्यूबॉर्न मतलब 0 to 28 डेज़, 1 मंथ तक हम उसको नियोनेट कहते हैं। ओके, देन उसके बाद क्या है, नियोनेट को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है 4 स्टेजेस में। क्या है, अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, इन्फेंट और टॉडलर। अर्ली नियोनेट क्या है, 0 to 7 डेज। ठीक है, पूरा 1 मंथ का यहाँ पे टाइम है। तो उसमें भी उन्होंने डिवीज़न करके बताया है कि जो अर्ली नियोनेट होते हैं वो 27 डेज़ तक होगा। फिर उसके बाद 7 डेज़ के बाद बेबी को क्या बोलेंगे हम, लेट नियोनेट बोलेंगे। ओके, 7 to 28 डेज़ तक। उसके बाद इन्फेंट क्या है, 28 डे से 1 ईयर तक, 1 साल तक का बच्चा हम उसको इन्फेंट बोलते हैं। देन उसके बाद आता है टॉडलर यानी 1 to 3 ईयर, 3 ईयर तक के बच्चे को हम टॉडलर कहते हैं। तो ये नेटल पीरियड का डिवीज़न था। अब हम बात करते हैं प्री स्कूल एज के बारे में। प्री स्कूल एज यानी स्कूल का जो एज होता है, स्टार्टिंग जो फेज़ होता है 3 ईयर to 6 ईयर, बेबी स्कूल में जाता है। तो ये हम टाइम लिमिट इनका है 3 to 6 ईयर। उसके बाद स्कूल गोइंग एज, गर्ल 6 to 10 ईयर्स, बॉय 6 to 12 ईयर्स। उसके बाद आता है एडोलेसेंस।
ना ओके, एडोलेसेंस। उसके बाद आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को भी 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, प्री प्यूबर्टल, प्यूबसेंस एंड पोस्ट प्यूबसेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री की। तो गर्ल एंड बॉय, गर्ल का क्या है 6 to 10 ईयर्स, बॉय का 6 to 12 ईयर्स। फिर प्यूबसेंट का है, गर्ल का 12 to 14 ईयर्स है, बॉय का 14 to 16 ईयर्स है। देन पोस्ट प्यूबसेंट का एज है गर्ल का 14 to 18 ईयर्स एंड बॉय का 16 to 20 ईयर्स। तो ये डिवीज़न था, तो ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीज़न था। आई होप ये डिवीज़न आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स. Do like and must share your queries in comment section.